स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स का जो चैप्टर है इसका पहले टॉपिक पे बात करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड्स और बेसिस के प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि हेडिंग लगाया गया है कि एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स क्या होते हैं, इसके पहले प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। यानी वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजॉल्व करने से H+ आयन पैदा करे तो उस सब्सटेंस को एसिड कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया कि एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर। जिस तरह की इस बीकर में यहाँ पर HCl है और इस HCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये H+ आयन पैदा करता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि HCl क्या है, एसिड है। जबकि बेस का जो दूसरा जो बेसिस होता है उसका जो दूसरा प्रॉपर्टी वो ये है कि जो बेसिस होते हैं इनको जब हम पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH आयन पैदा करते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि जो बेसिस प्रोड्यूस OH आयन इन वाटर। तो इसी तरह से हमने एसिड्स और बेसिस के एक एक प्रॉपर्टी पे बात की। यानी एसिड्स वो कहलाते हैं जिनको पानी में डालने से H+ आयन पैदा करें, यानी H+ आयन। और जबकि बेसिस इनको कहा जाएगा कि जिसको वाटर में डिजॉल्व करने से हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH आयन पैदा करें। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड्स के बारे में। जो एसिड्स होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। सोर को उर्दू में खट्टा टेस्ट कहा जाता है, खट्टा। यानी इनका जो टेस्ट होता है ये खट्टे होते हैं। जैसे कि जितनी भी खट्टी चीजें हैं इनको एसिड्स कहा जाता है, यानी इनके अंदर एसिड होता है। लाइक यहाँ 2 एग्जांपल दिखाया गया है जिनमें से एक ग्लास में लेमन का पानी है, लेमन दिखाया गया है, और जबकि दूसरे में यहाँ एक कोल्ड ड्रिंक दिखाया गया है कि इन दोनों के अंदर एसिड है। क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो हमेशा सोर टेस्ट होता है। जबकि इनके मुकाबले में जो बेस होता है एसिड के मुकाबले में, तो जो बेस होता है इसका जो टेस्ट होता है वो हमेशा बिटर टेस्ट होता है। बिटर का मतलब है कि यानी कड़वा टेस्ट होता है, कड़वा जायका होता है। जैसे कि करेला है, यहाँ दिखाया गया है, ये एक वेजिटेबल है, इसके अंदर बेस का काफ़ी मिकदार पाया जाता है, तो इसलिए इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो जैसे कि लिखा गया है कि बेस हैज़ आ बिटर टेस्ट। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एसिड्स होते हैं इनके अंदर जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो चेंज होकर रेड में चेंज होता है। तो ये भी एसिड का एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि इस बीकर में एसिड रखा गया है और जो ही ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया गया तो यहाँ पता चला कि ये रेड कलर में चेंज हुआ। तो जैसे कि देखिए यहाँ हाफ जो ब्लू लिटमस पेपर है, यहाँ से देखिए आप लोग कि देखिए यहाँ से ऊपर ये ब्लू है, अब ये डिप नहीं हुआ है, लेकिन जितना डिप हुआ है ये क्या हुआ, रेड लिटमस यानी रेड कलर में चेंज हुआ। इट मीन्स दैट द गिवन सोल्यूशन इस क्या है, हमारे पास एसिड है। जबकि बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ लिटमस पेपर है, अब इसको इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है तो ये इसका कलर ब्लू हुआ। तो दिस इंडिकेट दैट द गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज द बेस। तो ये भी एक खास प्रॉपर्टी है जिसे हम एसिड और बेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी अगर कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में चेंज हो तो दैट सॉल्यूशन विल बी एसिड, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर कोई रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एसिड्स और बेसिस के दो यानी 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। इसके बाद हमारे सिलेबस के मुताबिक क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स है। तो एसिड बेसिकली 2 तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ एसिड्स को मिनरल एसिड्स कहा जाता है और कुछ को ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। तो व्हाट आर दी मिनरल एसिड्स, यानी वो तमाम ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड्स जिसको हासिल किया जाता है मिनरल से, तो ऐसे एसिड्स को मिनरल एसिड कहा जाता है।
जैसे कि यहाँ 2 एग्जांपल है, इनमें से हमारे पास क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि H2SO4 है, ये बेसिकली क्या है, यानी ये बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड है और इसको हम मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा जो है जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वो तमाम ऐसे एसिड जिसको लिविंग थिंग यानी एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल किया जाता है, तो ऐसे एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। जैसे कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड देखिए, एप्पल में होता है ऑर्गेनिक एसिड और जिसमें मैलिक एसिड है। इसके बाद देखिए टोमेटो में जो ऑर्गेनिक एसिड है ऑक्सैलिक एसिड है। इसी तरह ग्रेप में ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसी तरह से एंड में फॉर्मिक एसिड को आईयूपैक जो इसका नेम है वो मिथानोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है। तो इससे हमें यह बात पता चला कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनको मिनरल से हासिल किया जाता है, और जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनको लिविंग थिंग से हासिल किया जाता है। इसके बाद एसिड्स के लिए ज़रूरी है, एसिड वो मिनरल एसिड हो या वो ऑर्गेनिक एसिड हो, इसके लिए वाटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि एसिड उस वक्त ही एसिड होता है जब वो प्रोटॉन को दे दे। तो प्रोटॉन को देने के लिए उसमें जो सॉल्वेंट हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वाटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए लिखा गया है कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन। अगर हम HCl हमारे पास है लेकिन हमारे पास सॉल्वेंट नहीं है तो दैट विल बी नॉट अ एसिड, बिकॉज इसके लिए कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो वहाँ जाकर H+ आयन पैदा करे। तो इसलिए वाटर के अंदर ही एसिड होता है और बेस बन जाता है। अगर वाटर ना हो तो आप HCl को एसिड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को एसिड को H+ आयन और बेस को हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करने के लिए वाटर लाजमी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये भी जानना जरूरी है कि वाटर इज ए वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन फॉर एसिड्स and it is very important and essential for the formation of OH आयन for the bases। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये बेसिकली वीक होते हैं एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर्स।